क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेब्ट्स। ओके, सबसे पहले एंट्री बता देता हूं। बैड डेब्ट्स क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसकी एंट्री होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित। ये एंट्री ये होगी। अब बैड डेब्ट्स का मामला क्या है मैं आपको पूरा समझाता हूं, ठीक है। एंट्री ये होगी इसकी। अब बैड डेब्ट्स क्या होता है, हाँ वो भी था लेकिन वो तो रिपीटेड था, ठीक है, वो इतना हार्ड नहीं था। मैं ये समझा देता हूं आपको बैड डेब्ट्स क्या होता है, आइए समझिए। ये एंट्री नोट कर लो पहले, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित, ये एंट्री होगी। अब मैं आपको बैड डेब्ट्स के बारे में पूरा डिटेल में बताता हूं। बैड डेब्ट्स हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण। सिंपल मतलब ये है, डेब्ट्स का मतलब यहां पर डेटर से है। डेटर मतलब देनदार, और डेटर कब जनरेट होते हैं, जब आप किसी को उधार सेल करते हैं, यानी कि क्रेडिट पे सेल करते हैं, तब डेटर जन्म लेते हैं। और डेटर आपके लिए क्या होते हैं, एसेट होते हैं। आपने किसी पर्सन को गुड सेल किया तो उससे पैसे लेने हैं, तो वो आपका डेटर हो गया, वो आपकी एसेट है। उधार सेल किया आपने, उधार बेचा आपने, ओके। बैड का मतलब बुरे, तो ऐसे डेटर जो बहुत बुरे हैं वो बैड डेब्ट्स। बुरे क्यों है, क्योंकि वो आपका पैसा दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे, वो खा गए। खा गए मतलब हजम कर गए, हजम कर गए मतलब उनकी देने की नीयत नहीं है। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, उन्होंने क्लियर बोल दिया जो करना है कर ले, नहीं दूंगा, गए आपके पैसे, बैड डेब्ट्स। आपके कभी ना कभी पैसे डूबे होंगे ना, किसी को दिए और दे नहीं रहा, और आपको पूरा विश्वास हो गया वो देगा भी नहीं, बैड डेब्ट्स। तो आपको क्या हुआ, आपका पैसा डूब गया, आपको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस। इसलिए हम क्या करते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह का क्या है, लॉस है। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 1000 रुपए थे तो 1000 रुपए, और सामने वाला आपके लिए क्या था, डेटर था। तो इससे पहले की कहानी बताता हूं, बैड डेब्ट से पहले क्या हुआ होगा। बैड डेब्ट से पहले ये हुआ होगा कि आपने गुड्स सेल किया, गुड्स सोल्ड टू अनिल ₹1000। तो आपने एंट्री क्या करी होगी, आपने एंट्री करी होगी अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000, ये एंट्री करी होगी आपने। अगर ये पैसे दे देता तो यहां पर भी 3 सिचुएशन हो सकती है ना। एक तो आपको पैसे दे दे तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल। अगर आपको पैसे दे दे 1000 रुपए, अगर आपको कम पैसे दे, डिस्काउंट दे दो आप उसको, तो कैश अकाउंट डेबिट मान लेते उसने 900 रुपए दे दिए, और 100 रुपए का अपन ने सेटलमेंट लिखा हुआ था, जिसकी वजह से 100 रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया, तो हमको 100 का लॉस हो गया टू अनिल। तो यहां पर अनिल जितने से डेबिट है उतने से ही क्रेडिट होगा, चाहे पैसे दे दे, चाहे डिस्काउंट के बाद पैसे दे दे। लेकिन अगर कोई बोले बैड डेब्ट हो गया, मतलब अनिल पैसे नहीं देगा, फूटी कोड़ी नहीं देगा आपको, डूब गए आपके पैसे, अब तो लॉस कितने का हुआ, पूरे 1000 का। क्या वो डिस्काउंट है, डिस्काउंट थोड़ी पूरे खा गया, तो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितना, 1000। और क्रेडिट क्या होगा, अनिल। सर अनिल क्रेडिट क्यों हो रहा है, कि सर यहां तो इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि गिवर है। यहां गिवर है क्या, 1000 रुपए दे रहे हैं क्या आपको, नहीं। तो यहां पर फिर आपका पर्सनल रूल काम नहीं आता है। देखो यहां पर तो अनिल 1000 रुपए दे रहा है, तो गिवर पर्सनल रूल, देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। इधर क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा, फिर भी क्रेडिट क्यों कर दिया। तो हर जगह पर्सनल रूल भी काम नहीं आएगा। यहां आपका रूल काम आएगा मॉडर्न, कौन सा वाला, एसेट वाला। एसेट जब इंक्रीज हुई डेबिट कर दिया, और एसेट जब कम होती है
ये 1000 रुपए की जो एसेट है, क्यों है, आप उससे मांगते हो तो आपके लिए अनिल एक तरह की एसेट है, वो आपको पैसे देगा तो डेबिट कर दिया। यहां पर उसने दे दिए तो एसेट क्या हो गई, डिक्रीज। रूल पता है ना यार कि भूल गए? एसेट का रूल क्या होता है, एसेट को डेबिट करो, एसेट अगर बढ़े तो और डेबिट करो, एसेट अगर कम हो तो क्रेडिट करो। तो यहां पर देखो ना, एसेट डेबिट क्यों करी, क्योंकि एसेट बढ़ गई। 1000 रुपए किसी से मांगते हैं, पहले नहीं मांगते थे, उधार सेल किया तो मांगते हैं, तो एसेट बढ़ गई। यहां पर उसने 1000 रुपए दे दिए तो वो एसेट क्या हो गई, डिक्रीज, तो क्रेडिट। यहां पर 1000 रुपए का सेटलमेंट हो गया, 900 दे दिए, 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो यहां पर भी सेटलमेंट हो गया, एसेट हो गई कम, हम उससे अब नहीं मांगते, तो एसेट कम हो तो क्रेडिट करो। यहां पर भी एसेट कम हो गई है, क्यों, अब वो नहीं देगा, उसने बोला मैं नहीं दूंगा, तो डूब गए पैसे, तो भी अनिल नाम की एसेट तो कम हो गई ना, तो उसको क्रेडिट कर दिया। इसलिए मैंने बोला इसकी एंट्री जो क्या होती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू जो भी पर्सन हो, मान लेते हैं अनिल, तो अनिल अकाउंट। आया समझ में? आप बोलोगे, कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसे कैसे खा गया भाई, कोई अनिल नाम का है आदमी, 1000 रुपए का गुड्स आपने बेचा था, वो आपका डेटर था, अब वो बोल रहा मैं नहीं दूंगा, तो अपन नॉर्मली क्या होता है, ऐसे कैसे नहीं देगा, अभी देखते हैं, चलो अभी निकलवाते हैं, हो सकता है ना। कुछ लोग तो बोलते चलो सामने वाला गुंडा निकल गया, वो नहीं दे रहा, वो अलग बात है, सामने वाले जो बेचने वाला है वो खुद बदमाश है, वो तो वो निकलवा के रहेगा, तो फिर बैड डेब्ट्स कैसे हो गया। तो यहां पर कई बार क्या होता है, एक वर्ड आता है इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, जो ये अनिल है ये अपने आप को क्या डिक्लेयर करवा देगा, अनिल जो है वो डिक्लेयर करवा देगा, क्या डिक्लेयर करवा देगा, अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा देगा, दिवालिया। कहां से, कोर्ट से। दिवालिया क्या होता है, जिसका दिवाला निकल जाता है। मान लेते मैं मार्केट से 1 लाख रुपए उठा लेता हूं, और जब पैसे मांगने वाले लोग मेरे पास आएंगे, मैं उनको बोलता हूं मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, क्या वो मान लेंगे? नहीं, मुझे कोर्ट से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराना पड़ेगा अपने आप को, फिर मेरे से कोई फूटी कोड़ी नहीं मांग सकता, करोड़ों रुपए तो भी नहीं मांग सकता, इंसॉल्वेंसी। अच्छा, मुझे कोर्ट क्यों इंसॉल्वेंट करेगा, जब मैं कोर्ट के पास में एप्लीकेशन लगाऊंगा न्यायालय के अंदर, और मैं बोलूंगा मेरे पास अभी केवल 1 लाख रुपए की एसेट है, और मेरे पास जो उधारी है वो 10 लाख रुपए की, मैं चाहकर के भी वो 10 लाख उतार नहीं सकता, तो हे कोर्ट मेरी 1 लाख की एसेट बेच दे, और उससे वो जो 10 लाख मांगने वाले हैं उनको दे दे जितना दे सकता है, और मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे, मेरे पास कुछ नहीं है, ताकि लोग मेरे को परेशान ना करें, और मैं मेरा लाइफ वापस से स्टार्ट कर दूं। तो कोर्ट क्या करेगा, जांच कमेटी बिठाएगा, वो जांच कमेटी क्या करेगी, मेरी पूरी एसेट लायबिलिटी मेरी हिस्ट्री की जांच करेगी, और फिर रिपोर्ट देगी कोर्ट को, कहेगी कि बिल्कुल बंदा सही बात कर रहा है, 1 लाख रुपए की एसेट है इसके पास में और 10 लाख रुपए की लायबिलिटी है। तो कोर्ट क्या करेगा, ठीक है 1 लाख की एसेट बेचेगा, उसमें 10 लाख रुपए जो मांगने वाले उनको थोड़ा थोड़ा दे देगा, 9 लाख रुपए उन लोगों के डूब गए, अब वे लोग मुझसे चाह करके भी पैसा नहीं मांग सकते कभी भी, अभी तो मेरे पास है भी नहीं, मैं इंसॉल्वेंट हूं, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, बाद में अगर मैं कमा लूं करोड़ों रुपए तो भी वे लोग मुझसे नहीं मांग सकते, क्योंकि मेरा नया जीवन स्टार्ट होगा, न्यू लाइफ स्टार्ट होगी, जो भी बंदा इंसॉल्वेंट होता है बाय कोर्ट। अब मान लेते हैं मैंने बहुत बड़ा बाद में बिजनेस कर दिया, और अगर मैं मेरी इच्छा से चाहूं तो उन लोगों का पैसा दे सकता हूं, यानी कि जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है उससे कोई भी पैसा फूटी कोड़ी भी मांग नहीं सकता, बाद में भले ही उसके पास कितने रुपए हो जाए। लेकिन जो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ था, अगर वो अपनी मर्जी से पैसा वापस देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन इंसॉल्वेंट होने के बाद में उससे वे लोग नहीं मांग सकते जो उससे पहले मांगते थे। तो कई बार क्या होता है, कुछ बंदे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ये एंट्री हो जाती है, बैड डेब्ट्स डाल दिया जाता है, लेकिन बाद में कोई उठ के आ जाता है कि भाई साहब उस टाइम तो मेरे पास थे नहीं, अब 10 साल पहले मैंने आपसे 1000 रुपए लिए थे, वो डूब गए थे आपके, उस टाइम तो मेरे पास थे नहीं, लेकिन अब मेरे पास है, ये लो 1000 रुपए। इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अगर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो जाए, बैड डेब्ट्स क्या हो जाए, रिकवर्ड, तो इस केस में क्या होता है, जो पैसा आ रहा होता है ना उसको तो हम कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर लेते हैं,
मान लेते हमको अनिल ही दे रहा है, 5 साल बाद में दे रहा है, उस टाइम तो इंसॉल्वेंट हो गया था तो डूब गए थे, हमको लगा, बाद में अनिल ने मेहनत करी, उसके पास पैसा आया और उस दयावान था, हम मांग नहीं सकते, लेकिन वो खुद चल के आया, बोला आपके 1000 रुपए डूब गए थे, ये लो सर। तो पैसा तो आ गया, लेकिन क्रेडिट किसको करूं, अनिल को नहीं, अनिल का अकाउंट हम क्लोज कर चुके हैं। अनिल 1000 से डेबिट था जब सेल किया था, 1000 से क्रेडिट जब अनिल बैड डेब्ट हो गया था, इंसॉल्वेंट हो गया था, तो अनिल का अकाउंट तो क्लोज हो गया है, तो क्रेडिट किसको करूं, क्रेडिट कर दो इसको, इनकम मान लो, एक अदर इनकम, और क्रेडिट कर देंगे हम बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स नहीं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब आप बोलोगे सर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये एक तरह की अदर इनकम है, और इनकम आपको पता है क्या होती है, क्रेडिट होती है। हाँ जी, तो ये फर्स्ट वाली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹2000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब स्वामी, ओनर, उसने यूज कर लिया उसको, गुड्स को, तो ये तो ड्राइंग हो गया ना, तो बिल्कुल सिंपल एंट्री होगी इसकी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश होता तो टू कैश, लेकिन गुड्स है तो टू परचेज, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन 10% फॉर 2 मंथ मशीन कॉस्टिंग 30,000। देखो ये डेप्रिसिएशन का मामला मैं बताता हूं क्या है, पहले ये एंट्री बता देता हूं, इस एंट्री ये होगी, एंट्री बता देता हूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक तरह का लॉस होता है, टू मशीन, अब पूरी इसकी मामला में समझाता हूं, और ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, ये होगा 30,000 का 10% और 2 महीने का, $3,000 डिवाइड बाय 6 है ना, 3000 में 6 का डिवाइड करो, कितना आ रहा है देखो, 500, एंट्री तो ये होगी, ठीक। अब ये एंट्री क्यों होगी, और ये डेप्रिसिएशन क्या है, ये मशीन क्या है, ये सब चीजें क्या है, आइए समझते। पहले एंट्री ये होगी, समझ लो, और ये कैलकुलेशन है 30,000 10% 2/12। अब ये क्या है मैं पूरा समझाता हूं आपको, देखो वैसे क्या है, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है वो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अपने आप में एक चैप्टर होता है पूरा, ठीक है, जिसको हम करेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको हास। डेप्रिसिएशन को समझना है तो एक चीज का आंसर दे दो, आज डेट है 6 मई, ठीक है, आप 1 मई को नई कार परचेज करके लाए शोरूम में से, कितने की कार परचेज करके लाए, 10 लाख रुपए की एक बढ़िया कार लेके आए आप परचेज करके, कब लेके आए, 1 मई को, आज है 6 मई, कितने दिन हो गए, 5 दिन। अब मान लेते हैं आप कार तो लेके आ गए, लेकिन 5 दिन बाद में आपकी कोई इमरजेंसी हो गई और आपको पैसों की सख्त जरूरत है, और आपको मजबूरन, कोई भी अपनी नई गाड़ी बेचना नहीं चाहता, वो भी 5 दिन बाद, लेकिन आपको बेचनी, आप मार्केट में बेचने जाओ, आपको कितने रुपए मिलेंगे, क्या 10 लाख रुपए मिलेंगे, या इससे कम मिलेंगे, इससे कम मिलेंगे। मान लेते हैं आपको मिल गए 9,50,000 रुपए, 50,000 कम मिल गए, तो आप ये जो 50,000 कम मिले ना, यही है डेप्रिसिएशन, और ये 50,000 कम मिले, ये आपके लिए क्या है, लॉस। और एज पर नॉमिनल रूल लॉस क्या होता है, डेबिट, तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, हमेशा डेबिट। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, जितनी भी हम एसेट्स परचेज करके लाते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, जितनी भी हम एसेट्स परचेज करके लाते हैं, चाहे फर्नीचर हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मशीन हो, है ना, टेबल हो, कुछ भी हो, फर्नीचर हो, तो जब भी हम एसेट परचेज करके लाते हैं ताकि बिजनेस में उसको यूज करें, तो एसेट परचेज करने के बाद में एसेट तो हमारे पास पड़ी, उसको हम बेचते नहीं है, यूज करने के लिए परचेज करते हैं, लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे हर साल उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है,
तो हर साल जो उसकी वैल्यू डाउन हो रही है उसको ही बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब जरा यहां देखिए, एक मशीन परचेज करी हमने, मान लेते 1 अप्रैल 2023 को, तो एंट्री क्या करेंगे, मशीन परचेज, मशीन परचेज ₹2 लाख। एंट्री क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, मान लेते कैश में परचेज करिए, कुछ नहीं बोला हुआ है तो 2, मान लेते चेक दिया तो 2 बैंक, ₹2 लाख। मुझे बताओ एसेट डेबिट क्यों करी? कोई बोल रहा है सर मशीन डेबिट इसलिए करी क्योंकि मशीन कम सिन है, रियल रोल वस्तु व्यापार में आ रही है इसलिए डेबिट करा। अच्छा मैं कहता हूं मॉडर्न रूल भी तो लग रहा है, मशीन एक तरह की एसेट है और एसेट खरीद रहे हैं तो एसेट बढ़ रही है और एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते। ओके ठीक। अब हम 30 अप्रैल को बैठे, मान लेते 30 अप्रैल को, अब 1 महीने का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन यानी कि इस मशीन की वैल्यू कम हो गई तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि लॉस है, मैंने अभी बताया, क्योंकि वैल्यू कम हो गई मतलब आपको लॉस हुआ। अच्छा ये मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, कम, मशीन क्या है कि एसेट है और एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, तो ट्रू मशीन। क्या पूरी 2 लाख की वैल्यू कम हो गई है, नहीं, मान लेते हैं 10% वैल्यू कम हुई, तो 2 लाख का 10% करो, और कितने महीने का, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, कितने महीने, 1 महीना ओनली। अब आप 0 से 0, ये 0 से ये 0, अब बच गया 2000, 20,000 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा। मान लेते हैं मशीन की जो वैल्यू है वो मैं थोड़ी चेंज कर देता हूं ताकि राउंड ऑफ आ जाए हमारे पास, ठीक है, 2,40,000 की मशीन है, 240 की, अब देखो राउंड ऑफ आ जाएगा, 240 की कर लेते हैं ताकि एकदम अच्छे से निकल जाए आंसर। 10% 1/12 दो 2,000 रुपए, तो 2,40,000 की चीज अभी कितनी हो गई, मान लेते 238 हो गई है, तभी तो 2,000 रुपए का लॉस हो गया, तो ये 2,000 का लॉस हो गया तो ये डेबिट, और 2,000 मशीन को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हो गई, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करो, एसेट कम हुई तो क्रेडिट करो, क्या पूरी 240 से कम हुई है, नहीं 2,000 से कम हुई है, तो 240 की एसेट थी 2,000 कम हो गई, तो 240 डेबिट 2,000 क्रेडिट, तो अभी भी कितनी पड़ी है, 238 से डेबिट पड़ी है, वो अगले साल और कम होगी, तो ऐसे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, हो गया हमारे क्वेश्चन के अंदर, यहां देखो क्या है, यहां देखो यहां लिखा हुआ है चार्ज डेप्रिसिएशन 10%, वो तो समझ में आ गया, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और मशीन कितने की है, 30,000 रुपए की, तो भले कितना ही करो एंट्री तो यही होनी है ना, डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है तो डेबिट, और इसकी वजह से मशीन की वैल्यू कम हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, लेकिन अमाउंट कितना, तो देखो मशीन कितने की है, 30,000 की, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है, 10%, कितने महीने का क्वेश्चन बोल रहा है, 2 महीने का, तो आगे 500, आया समझ में। वैसे डेप्रिसिएशन का अलग से चैप्टर भी है। ओके राधा, रोशन, प्लीज रिप्लाई, थैंक यू सोविक। अब देखो नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 एट 6% फॉर 6 मंथ।
मैंने बोला था बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है, मैंने बोला था। जब बिजनेसमैन पैसा लगाता है किसी बिजनेस के अंदर तो वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, हाँ, क्योंकि वो पैसा बिजनेसमैन का है, ठीक है, बाद में वापस देना है, बिल्कुल सही है, लेकिन तब तक उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस का खुद का पैसा थोड़ी है, तो बिजनेसमैन को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये देखो, यहां पे देखो, इसने क्या लगाया, कैपिटल, ठीक है, मान लेते 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा दी बिजनेस में। बिजनेस के लिए कैपिटल एक तरह की लायबिलिटी है, क्योंकि इसका पैसा नहीं है, एक तरह का लोन ही है, तो इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा इसको, इंटरेस्ट, ब्याज। तो ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट, ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, देना है, इसके लिए क्या है, इनकम है, प्रॉफिट है, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम अकाउंटिंग इसकी करते हैं। तो इंटरेस्ट इसके लिए क्या है, खर्चा है, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है। टू कैश नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो कैपिटल में दिया जाता है ना वो कभी कैश में नहीं दिया जाता, तो वो उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है कि भैया 1 लाख रुपए मांगते थे, 5,000 का 10% उसका 1,000 रुपए ब्याज, अब आप 1,01,000 रुपए मांगते हैं, तो इससे बिजनेस इंटरेस्ट पे करना है लेकिन किया नहीं है एक तरीके से, तो लायबिलिटी और बढ़ गई। तो इसको हमेशा इंटरेस्ट को कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, और लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो और क्रेडिट करो, एसेट को बढ़ाना हो तो डेबिट करो, लेकिन लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी वाला मॉडर्न रूल। तो यहां आ जाएगा आपका 1 लाख का मान लेते हैं 10% है तो 1,000 रुपए या 10,000 रुपए जो भी, ठीक है। तो सेम चीज ये यहां पर भी हो रही है। यहां क्या होगा, ये देखो, इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम, लेकिन अभी तक पे किया नहीं है तो उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। कितना, 1,50,000 कैपिटल है उसका 6% और 9 महीने का, तो 1,00,000 6% रेट है और 9 मंथ पीरियड है। इंटरेस्ट हमेशा मंथली ईयरली दिया जाता है ना, तो 9 महीने का इंटरेस्ट देना है। ये काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 0 से 2 0, तो 9,000 डिवाइड बाय 2, 4,500, बोलो जी, ठीक है। ओके, ओके जी, ओके ओके। अब देखो बच्चा, लास्ट एंट्री, राहुल बिकम इंसॉल्वेंट। अभी बताया थोड़ी देर पहले, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया, वो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। हम उससे कितने रुपए मांगते हैं, 2,000 रुपए मांगते हैं, लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया, अब उसके पास 2,000 पूरे है ही नहीं ना, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, फाइनल डिवाइडेड डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपीज, मतलब उससे जो 1 रुपया मांगता है ना उसको कितने दिए गए, 60 पैसे। जो 10 रुपए मांगता होगा उसको कितने दिए गए, निकालो भाई। जो 1 रुपया मांगता है उसको कोर्ट ने कितने दिए, 60 पैसे। जो 10 रुपए मांगता है कोर्ट ने उसको कितने दिए होंगे, 6 रुपए। जो 100 रुपए मांगता होगा कोर्ट ने उसको कितने दिए होंगे, 60 रुपए, है ना। मतलब 60%, 60 पैसा इन रुपी का मतलब होता है 60% पैसा रिकवर हुआ। हम कितना मांगते थे, 2,000, तो 2,000 का 60% कर लो,
1200 रुपए, तो 1200 रुपए आ गए हमारे पास में। तो हमारे पास में पैसा आया कितना, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, 1200 रुपए। लेकिन हम राहुल से मांगते कितने थे, टू राहुल 2000। तो इसका मतलब बैड डेब्ट्स कितने का हो गया, 8 रुपए, 800 रुपए का। तो हमें इस बार पूरे 2000 नहीं डूबे, और ये डिस्काउंट भी नहीं है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, सेटलमेंट नहीं हुआ है, ये कोर्ट ने सेटलमेंट किया। तो 2000 मांगते थे, 1200 रुपए आ गए और 800 रुपए डूब गए, बैड डेब्ट्स हो गया। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, हम उससे कभी मांग नहीं सकते। फ्यूचर में अगर वो देना चाहे तो वो दे सकता है अपनी मर्जी से, तब हम एंट्री कर लेंगे बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक।